तो भाई लोग मेरे पास एक बढ़िया चीज़ है। मुझे कैंग का ट्रेलर मिला है, डॉक्टर डूम ऑफिशियल ऐसा करके कुछ बोला जा रहा है। तो इसका टाइटल है अवेंजर्स डूम से ट्रेलर, डॉक्टर डूम वर्सेस द काउंसिल ऑफ गैंग्स। अब गैंग से हम फैन रह चुके हैं, इतना सब कुछ हमने द वॉटर शो पे कवर किया है, तो ऐसा कुछ आए और हम पीछे रह जाएं ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले रिएक्शन देखते हैं और फिर ये शायद कैंग का अवेंजर डूम से ट्रेलर है। देखते हैं, 3, 2, 1। एआई कितना रियल बना दिया यार। Shit। मुझे इसमें भी इस झूठ में भी मजा आ रहा है। रामाडोट बिल्कुल सही, रियल लग रहा है भाई मुझे। ये तो इन्हीं के सामने हो गया था। ये थोड़ा अटका। Shadows recede, and now the multiverse shall behold its true sovereignty. बढ़िया तो लग रहा है। ये क्या हुआ यार, इसी में अच्छा लग रहा है। रुको एक सेकेंड। ओके, डॉक्टर डूम, आरडीजे डॉक्टर डूम। ऐसे मारोगे मुक्कों से? सब रुक गए। डिटेलिंग। एआई से ही बना दो कोई अवेंजर द कैंग डायनेस्टी। इसने तो झूठ का ही मार्कर बना रखा है। ओके, सबको ग्रीन एनर्जी से। इतना पावरफुल भी नहीं है डॉक्टर डूम की, मतलब ऐसे ही हवा कर दे सिर्फ चलते हुए पूरी काउंसिल ऑफ गैंग्स को। अच्छा, सिर्फ रामाडूट बच गया है। Victor, what you done? What have you done? I removed the noise. Shit. Where is it? It's no longer under our control. A ये मैंने throne beyond time. सोचा नहीं था, वही बोला इसने। Loki. हाँ? I can help you. I don't think so. केओस मैजिक के साथ भी डॉक्टर डूम को दिखाया गया है और हैंड्स ऑफ। इमॉर्टस भी चला गया जो अमर है, मर नहीं सकता। एआई थोड़ा इस पर काम करो। और चेहरा वाइफ गुड। ओके, अब डॉक्टर डूम लोकी से मिलेगा। देखो भाई, कैंग का प्यार ऐसा है मेरे लिए कि ये भी मैं देख रहा हूँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे ही अगर मुझे एआई में कैंग को देते रहो, ऐसा दिखाते रहो, मैं तब भी खुश रहूँगा। और ब्रेकडाउन इस पर क्या ही बनाऊँ मैं, क्या ही बोलूँ इस पर मैं। काफ़ी चीज़ें रियल लग रही है, देखने में बढ़िया लग रहा है, मुझे खुशी मिली। बढ़िया चीज़ है भाई ये। दूसरा, अगर सोच रहे हो कि डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ गैंग्स को ऐसे मार देगा, सभी चीज़ों को वैसे मतलब जैसा इसमें ख़त्म होते हुए दिखाया है, तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। कैंग्स कॉमिक्स में कभी नहीं मरा है, मतलब वैसे नहीं मरा है, वो हमेशा एक कैंग्स रहता ही है। इमॉर्टस हमेशा रहता ही है। वैसे कैंग का वजूद एमसीयू से नहीं जा सकता। कितना भी कुछ कर लो, विलन्स में आप मार नहीं सकते। एमसीयू में विलन्स इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उनका वजूद मिट नहीं सकता, वो वापस से आ ही जाते हैं अंकल बैन को छोड़कर, क्योंकि वो ना ही हीरो है ना ही विलन है, वो केवल एक पर्सन है। तो इस हिसाब से। दूसरा, अब थ्योरी की बारी आ जाती है, जो कैंग्स कहाँ गया, ह्यूमन्स और एक्साइल वन। तो एक्साइल वन हमेशा से कैंग द कॉन्करर था और उसी ने ही और एक्साइल वन कैंग का कॉन्करर था। और ह्यूमन्स का जो नाम ले रहे हैं, जो मारा गया, वो
वो भी नहीं मर सकता, वो भी कहीं मौजूद है, वो जिंदा है। मतलब अब जैसे इसको ऐसा देख लो कि टाइम स्लिप लोकी कर सकता है, लोकी टाइम स्लिप करना जानता है, मतलब उसको हीरो मिस नहीं दिया है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि इमोर्टस हो या फिर हीरो रिमेन्स हो या इनके बीच में जितने भी वेरिएंट बने होंगे ना टाइम ट्रेवल से अलग अलग, ये सब टाइम स्लिप कर रहे होंगे, मतलब ये कर सकते होंगे। तो मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि हीरो रिमेन्स ऐसा बंदा है जो टाइम स्लिप कर सकता है, इसीलिए वो कहीं फ्यूचर पास्ट या कहीं बियॉन्ड द मल्टीवर्स, मतलब अब आइसोलेट भी टाइमलाइन की है तो बियॉन्ड वन नाम की चीजें भी आ जाती हैं, वॉइड जैसी चीजें भी हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो वो टाइम स्लिप करके मतलब यहाँ है, मतलब ही रोमेंस सीटाडेल पे रूल कर रहा हो और बाकी कहीं हो, और अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ भेजता है और वैसा करता है, वो भी कर सकता है क्योंकि वहां तो उसे मरना ही है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लोकी सीजन 1 के लास्ट में ही रोमेंस को मरना ही था सिल्वी से, लेकिन वो ही रोमेंस जो टाइम स्लिप जानता है जिसकी वजह से लोकी को ये पावर मिली है, वो कहीं और है। वो कॉन्शियसनेस वापस से यहाँ अपना जैसा लोकी ट्रांसफर करता है ना, वैसे ही वो गेम कर रहा है। तो आई नो अवेंजर्स डूम्सडे में ये सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाएगा, इस पर बातें नहीं होंगी। और इतना भी कैंग हीरो में इसके बारे में अगर दिखाया जाता है तो फिर चीज़ें पूरी तरह से बदलेंगी भी, क्योंकि उनको खात्मा करना या उनको अलग करना वो थोड़ा पूरा गेम अलग हो जाएगा। और इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता। नंबर 1, पहले तो मेरी बात सुन लो कि एमसीयू फैंस, मार्वल फैंस, इन दोनों में अंतर है। मैं कई बार बता चुका हूँ, मार्वल फैंस जो कॉमिक्स कट्टर ऐसा करके बने हुए आ रहे हैं वो है, मतलब कट्टर भी ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मार देंगे किसी को ना। मार्वल फैंस थोड़ा कॉमिक्स से रहते हैं और उन्हें पता है कि क्या है, क्या रेफरेंस है और इससे पहले क्या है, मतलब ज़्यादा जानकारी होती है। एमसीयू फैंस ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि एंड गेम इन्फिनिटी वॉर से एमसीयू फैन बने हैं, और उनको ये चीज़ समझाना कि भाई कैंग, हीरोमेंस और डॉक्टर डूम ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जैसा तुम इस समय देख रहे हो, इनसे इनके पीछे न जाने कितनी सारी कहानियां हैं। तो ऐसे ही कैंग ह्यूमंस को अचानक से गायब कर देना, और सबसे पहला मल्टीवर्स का मतलब जो कंट्रोल कर रहा था वो कैंग की ही तो अथॉरिटी थी, मतलब वो ह्यूमंस ही है एक दूसरे वेरिएंट में, और अपने बाकी वेरिएंट को भी रोक रहा है जो पहले से ही मौजूद है। मतलब ह्यूमंस के समय वो भी वेरिएंट अलग मौजूद है, और ये सब हैं जो मल्टीवर्स को पूरा कॉन्कर किए हुए हैं पहले से ही। तो डॉक्टर डूम का आना और इनको साइड कर देना ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा रह जाएगा कि मतलब कुछ कमी रह गई। तो मेरी नज़र में, और जो मैं चाहता हूँ कि कैंग को अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जाए, भले ही कैसे भी मेंशन करके उसकी एक कहानी को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, ना कि ख़त्म किया जाए। ख़त्म नहीं हो सकती, और ख़त्म जब किया जाएगा तो उसके पीछे मुझे मार्वल स्टूडियोज से बड़ा रीज़न चाहिए, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ भाई कैंग का। मैं ऐसे अपने फेवरेट कैरेक्टर को जाते हुए नहीं देख सकता, और डॉक्टर डूम के तो हम हैं ही, बाकी सबके तो है ही। लेकिन अगर डॉक्टर डूम और बाकी जैसे एक मुद्दा ये भी है कि अगर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ कुछ गड़बड़ होती है कि अगर उसे आयरन मैन का एक वेरिएंट दिखाया जाता है तो ये भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी। डॉक्टर डूम खुद एक डॉक्टर डूम है, और जो मतलब आरडीजे डॉक्टर डूम की मैं बात कर रहा हूँ उसका आयरन मैन से कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज ऐसे देख सकते हैं कि हीरो मैन ने जब सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, सेक्रेट टाइमलाइन का मतलब ये है कि जैसे मैं पास्ट में गया और कॉमिक्स वर्ड से पहले मैंने अपना एक चैनल बना लिया, तो वो जो बनाया है मैंने चैनल, वो उस चैनल को बस मैं मेंटेन कर रहा हूँ। वो एक फ्लो ऑफ टाइम जैसा बन गया कि हाँ वो इवेंट लगातार होने चाहिए, और इस टाइम पे मुझे ये चैनल बनाना है और ऐसे करके ले जाना है। तो वो मैं इस चीज़ को सेक्रेट टाइमलाइन कहूँगा, और इसको मुझे मैनेज करना होगा इसके फ्लो को, कि कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा कोई इवेंट ना बने जिससे मोहित भाई अपना कॉमिक सोर्स बना ले। मतलब समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन बोलने के लिए तुम लोग शायद रिलेट कर पाओगे इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वरना तो बहुत कुछ एग्जाम्पल है। तो जो मैंने बनाया है जानबूझ के एक ऐसी टाइमलाइन जिसको मैं खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो सेक्रेट टाइमलाइन है। सेक्रेट टाइमलाइन कोई वैसा नहीं है कि मतलब परमात्मा ने लिख दिया है कि यही होना चाहिए ना। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है या जा रहा था। तो आयरन मैन और अवेंजर्स, एक्स मैन, फैंटास्टिक फोर ये मैनिपुलेटिव है, मतलब इनको बदला गया है और ये अलग अलग जगह फेंक दिया गया है। ये सब एक ही साथ थे। आयरन मैन डॉक्टर डूम था जो अब आ रहा है, लेकिन कैसे, ये कहानी डूम्सडे में होगी। हमारे पास कई सारी थ्योरीज है जिस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो बनता नहीं है। तो और हाँ, इसी की वजह से जितने भी सेक्रेट टाइमलाइन में यूनिवर्स है वहां कैंग नहीं मिलेगा, और जो कैंग मिलेगा वो मिलेगा विक्टर टाइमली के नाम से, वो भी 1864-63 के आसपास। तो
ऐसे जब प्लान किया गया है, जो 30वीं शताब्दी में पैदा होना चाहिए था कैंग को, उसको 18वीं शताब्दी में डाल दिया गया ताकि वो एक वेरिएंट बने विक्टर टाइमली जो टीवीए के लिए यूजफुल हो। ऐसे ही आयरन मैन जो है वो 1960 के 60s के टाइम का है, जिसको ही रूमेस ने 616 पे अवेंजर्स के लिए आयरन मैन की लाइफ दी 2000 सॉरी हाँ लगभग इसी 2000 में। तो बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरीज हैं, पर सबको अभी साइड में हटाते हैं। कैंग डॉक्टर डूम का ये एआई ट्रेलर देख के मजा आ गया, और कुछ हो ऐसा तो इंस्टाग्राम पे मुझे भेजो, द वॉचर शो करके है, और उस पर भेजो और मैं रिएक्शन करता हूँ। बाकी लाइव भी मैं इसी में आऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, तो जो द वॉचर शो से देख रहे हैं। तो मिलते हैं, बाय।